हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सैलरी शीट बनाने, कैसे सैलरी शीट बनाते हैं। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इसी तरह के वीडियो एक्सेल से रिलेटेड देखने के लिए। चलिए आज इस वीडियो में सैलरी शीट बनाते हैं। जैसे कंपनी में होता है, नए एम्प्लॉय का नाम, डिजिग्नेशन, स्टेटस, फिक्स बेसिक्स, कितना दिन काम किया है, कितना ओवर टाइम किया है, और करंट मंथ बेसिक्स, एचआरए, डेयरनेस अलाउंस, डीए, ग्रॉस सैलरी और पीएफ, नेट सैलरी इन हैंड तो कितना आता है। चलिए निकालते हैं। ओवर टाइम जैसे दिया जाता है अनस्किल एम्प्लॉय को, तो चलिए ओवर टाइम देते हैं 0, 10, 20, 30, 40। ये आवर्स में है और ये डेज में है। चलिए निकालते हैं। इजकल टू फिक्स बेसिक्स डिवाइड 30। 30 इसलिए करेंगे डिवाइड कि एक महीने में 30 दिन होता है, और फिर डिवाइड करेंगे तो एक दिन का सैलरी निकलेगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे पे डेज से, मतलब कितना दिन काम किया है, और एंटर कर देंगे। तो ये निकल गया करंट बेसिक बिना ओवर टाइम का। ओवर टाइम अभी इसमें नहीं जुड़ा, ऐड नहीं किया गया है। तो चलिए ओवर टाइम ऐड करते हैं। ओवर टाइम ऐड प्लस करेंगे फिक्स बेसिक्स डिवाइड 30, एक दिन का सैलरी निकलेगा। ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करेंगे और फिर से डिवाइड करेंगे 9, 9 आवर। कंपनी में 9 आवर काम होता है। मल्टीप्लाई टू, मतलब कितना आवर काम किया है। एंटर। ये निकल गया ओवर टाइम के साथ। तो चलिए एचआरए निकालते हैं। एचआरए कैसे निकाला जाता है देखते हैं। जैसे एचआरए दिया जाता है स्किल के लिए 50%, सेमी स्किल के लिए 40% और अनस्किल को 30%। कैसे निकालेंगे ये, आइए देखते हैं नेस्टेड इफ की मदद से। इक्वल टू इफ, टैप करेंगे लॉजिक टेस्ट। लॉजिक क्या है? स्टेटस, स्टेटस चेक करना है। डी टू इक्वल टू, अगर स्किल है तो क्या होना चाहिए? अगर स्किल है तो फिक्स बेसिक 50% स्किल है तो 50%, कोमा। अब इसी फार्मूला को कॉपी कर लेते हैं, इसलिए कि सेम कंट्रोल वी, और सेमी स्किल की जगह, स्किल की जगह सेमी स्किल कर देते हैं। सेमी स्किल और इसको 40 कर देते हैं। सेमी स्किल को कितना मिलेगा? 40। एक जगह ज्यादा हो गया।
और तीसरा तीसरा दो ही इफ की जरूरत है। तीसरा कंडीशन, अगर अनस्किल है तो 30%। तो ये निकल गया HRA। अब DA निकालेंगे। DA कैसे निकालेंगे? DA निकालने के लिए जैसे मान लीजिए करंट मंथ बेसिक का कुछ परसेंट मान लेते हैं, 10%, 50%, 20%। चलिए कैलकुलेट करते हैं। इक्वल टू टेंथ मंथ बेसिक ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे, डिवाइड बाय 2। 2 इसलिए कि 15 डेज हाफ सैलरी के ऊपर DA कैलकुलेट होता है। ब्रैकेट क्लोज, डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से इसलिए डिवाइड करेंगे कि हम लोग ये मंथली निकाल रहे हैं। और एंटर। तो कितना हो गया? 1250 हो गया DA। ये ग्रॉस सैलरी निकालेंगे। ग्रॉस सैलरी होता है रेंट मंथ बेसिक, HRA और DA को मिला के। तो इक्वल टू सम करेंगे। सम फॉर्मूला लगाएंगे, टैब करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। तो ये आ गया हमारा ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी आ गया। PF कैसे निकालते हैं? PF निकालने के लिए कंपनी में ये होता है कि फिक्स सैलरी जैसे 15 से ऊपर है तो 18,000, या जिसका फिक्स ज्यादा सैलरी है तो या कम है तो उस हिसाब से परसेंटेज, कुछ परसेंटेज काटा जाता है और PF में जमा होता है। 1500 रुपये कंपनी काट रही है तो 1500 रुपया कंपनी अपने तरफ से देगी और 1500 रुपये एम्प्लॉय का काटेगी। तो आइए देखते हैं, निकालते हैं इसका PF। ये भी इसकी मदद से निकलेगा। इक्वल टू ई लॉजिक बेसिक ग्रेटर देन 15,000 है तो कितना काटना चाहिए? 1500 रुपया, कोमा। अगर नहीं है तो फिक्स बेसिक का 12%। क्या हो गया PF? अब नेट सैलरी कैसे निकालेंगे? ग्रॉस में से माइनस करेंगे PF को।
निकालते हैं। प्लस माइनस पीएफ, इंटर, ये निकल गया आपका नेट सैलरी। तो इस वीडियो में हम लोग देखें सैलरी शीट कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे एचआरए, कैसे डीए, ग्रॉस सैलरी, पीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो देखें। इस वीडियो के देखने के लिए आपको धन्यवाद, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें।